हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज़ और गेम है थोड़ी विंटेज 1915 की। खेलने वाले खिलाड़ी सब जानते हैं, मैनुअल लास्कर, लेकिन जो इनके सामने हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं। विक्टर तित्स। फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता। ये वैसे गेम कहाँ की, सैमुअल टूर्नामेंट है, ओके। E4 के साथ यहाँ विक्टर ने शुरू किया था। मैनुअल लास्कर का रिप्लाई E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लुपेज, नाइट F6, कैसल सीधा सीधा वाइट ने किया और इसके बाद हुआ नाइट टेक C4। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पहले खेला गया D4 का मूव, ई टेक्स D4, ठीक है अपने आप में। आप रुक को यहाँ नाइट को पिन कर लो, रुक को सामने ला करके, उसके बाद पॉन कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होना। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप E7, बिल्कुल सही भी है। डी टेक्स E5 और इसके बाद अब ब्लैक ने कैसल किया। क्वीन ID5 स्क्वायर पर मैं कहूँगा अच्छी ओपनिंग है दोनों साइड्स की। नाइट गया C5 स्क्वायर पर और नाइट तो चलिए बचा लिया गया है। और अब क्या करना चाहिए? आई थिंक बिशप E3 बुरी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी ऑप्शन है जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन बिशप D2, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा है अजीबोगरीब। बिशप D2 की आखिर जरूरत क्या, और कोई तो वजह हो नहीं सकती बिशप को D2 स्क्वायर पर लाने की। लेकिन ब्लैक जो कुछ कर सकता था वो था इस ए पॉन का आगे पुश होना, ये करना चाहिए था। लेकिन नाइट E6, ठीक है, नाइट को हटा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? आई थिंक फॉर वाइट साइड आई मस्ट से डेवलपमेंट पहले कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन बिशप C3, ओके। बिशप D2 हुआ ही शायद इसीलिए था क्योंकि बिशप मैन्यूवर होना था। देन हुआ नाइट B4 और यहाँ मेटल इलेक्शंस की बात है। क्वीन पर भी अटैक है, बिशप टेक्स B4 कर लिया। बिशप टेक्स B4 होने के बाद हुआ क्वीन E4। फ्रेंड्स, क्वीन का E4 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है? नहीं, अभी तो नहीं, बिशप को बचाना पड़ेगा। इतनी देर में तो ब्लैक काफी इंतजाम कर लेगा। बिशप आ गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C3। चलिए फाइनल कुछ मटेरियल बाहर तो निकलने लगा। F5 खेला गया फ्रेंड्स। F5 एन% तो ऑब्वियस नेचुरल मूव बनता है। एन% का लॉजिक क्या है? आप यहाँ इस C7 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को देखिए। सारा गेम का फोकस अब आने वाले समय में इसी स्क्वायर पर रहने वाला है। कैसे? पहले तो एन% किया गया, ई टेक्स F6, क्वीन बाहर निकली और बिशप आया C4 स्क्वायर पर। फिलहाल कुछ देर के लिए नाइट हो चुका है पिन। क्वीन गई H6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स, क्वीन के H6 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या आपको लगता है बिशप मैन्यूवर आएगा नाइट को हटाने के लिए? कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर कुछ चला जाना चाहिए था तो रुक का D1 स्क्वायर पर आना भी वाइट के लिए ठीक था। खैर, नाइट D5, जिसे मैंने कहा कि कहाँ अटैक रहने वाला है वो एकदम क्लियर है। C6 पॉन भी नहीं देना है। चलिए नाइट को हटाओ यहाँ से। नाइट चला गया C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ब्लैक की गेम की प्रॉब्लम्स क्या है? रुक्स अभी तक भी कनेक्ट नहीं हुए हैं। मूव नंबर 16 लाइट स्क्वायर बिशप पे डेवलप होने का अभी फिलहाल कोई ठिकाना है भी नहीं। लेकिन जो अटैक यहाँ लगाया जा सकता है वो है D5 का, फॉकिंग बिशप एंड क्वीन। आपने बहुत अग्रेसिव गेम खेला लेकिन फॉक को भूल गए? नहीं, ये मैं कहूँगा विक्टर का गेम प्लान का पार्ट है। बिशप टेक्स D5, सी टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। अपना बिशप देकर क्या वापस लिया है? दो पॉन्स लिए हैं। प्रेशर बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया। कहाँ बढ़ाया? इस E6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट पर। और मौका मिलते ही रुक को भी लिया जा सकता है। फिलहाल मूव है ब्लैक का। ब्लैक ने अपने रुक को लिया D8 स्क्वायर पर और यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। हटाओ क्वीन को। क्वीन कहाँ जानी चाहिए? मेरे हिसाब से B3 स्क्वायर पर बेहतरीन यही रहता। लेकिन क्वीन को पार्ट्स में मूव किया गया। पहले क्वीन गई C4 स्क्वायर पर और ऐसा करने के बाद लास्कर ने इस प्रेशर को ईज आउट करने के लिए अपने बी पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाया। देखिए, क्वीन पर अटैक बिल्कुल एग्जैक्टली बना है। हालांकि देखिए, रुक तक टारगेट जाता है। दो तरीके हैं, या तो क्वीन टेक्स B5 किया जाए, ऐसा करने के बाद आपको नाइट मूव करने का मौका मिल जाता है, पर फिर रुक कभी की जान खतरे में। लेकिन हाँ, नाइट D4 स्क्वायर पर जा सकता है। कहाँ का अटैक आएगा ये आप देख सकते हैं। उतनी देर में रुक भी बचा लोगे आप, ये भी सही है। बिल्कुल बढ़िया। नहीं नहीं, कैसे बचा लोगे? बिशप भी खतरे में है। आपको नाइट एक्सचेंज करने पड़ेंगे पहले और उसके बाद फिर आप रुक के लिए जाओगे। खैर, ये तो एक कैलकुलेशन हुई। दूसरी है नाइट टेक्स B5। ऐसा करने के बाद तो वैली नाइट पर जो प्रेशर था वही रिलीज हो गया। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर क्वीन B3, वहीं आना थी क्वीन, वहीं पहुंची। रुक आया B8 स्क्वायर पर नाइट के साथ। अच्छा, रुक बचा है, ठीक है, पॉन के साथ कोई इशू था भी नहीं। रुक अटैक गोज टू E1। यहीं इस नाइट पर प्रेशर को बढ़ाया। कितने डिफेंस है? बिशप और क्वीन, दो डिफेंसेस हैं।
वहीं 3 अटैक हैं वाइट के, यहाँ उस E6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट के। तो रुक B6, चलिए डिफेंस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की बात हो गई। दूसरा रुक सामने लगाया, रुक एक्सचेंज हुए, ठीक है ये भी। रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1, रुक D6, रुक एक्सचेंज अगर कर लिए तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, चेकमेट ही हो जाएगी, बैक रैंक चेकमेट भी है। खैर, रुक आया E1 स्क्वायर पर, ठीक है। A6, चलिए अब पॉन को बाहर निकाला गया। और फ्रेंड्स, वाइट का मूव है, काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ नाइट को G5 स्क्वायर पर रखा। ये किस तरह से प्रेशर बढ़ाया है? ये प्रेशर नहीं बढ़ाया है, ये प्रेशर को थोड़ा, जो डिफेंस, नंबर ऑफ काउंट ऑफ डिफेंस यहाँ पर इस E6 स्क्वायर पर नाइट पर रख लग रहे हैं, उसको थोड़ा कम करने की बात है। यहाँ मैं कहूँगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। देखिए, जानबूझकर खेला गया मूव है, कई बार चेक करना चाहिए था, लेकिन अब प्रेशर तो बढ़ा हुआ है नाइट पर, क्या करें। क्विंटेक्स G5 के अलावा मुझे भी कोई मूव नजर नहीं आता। लेकिन अब बैटरी इलेक्शंस करने की बारी किसकी बारी है, यहाँ विक्टर की। उन्होंने किया नाइट टेक्स E6, मेटल इलेक्शंस इक्वल ही रहेगा। बिशप टेक्स E6 होने के बाद यहाँ हुआ रुक टेक्स E6। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यार बैक रैंक चेकमेट का तो खतरा है, बिल्कुल है, चाहे आप रुक से चेकमेट करने की कोशिश करो या क्वीन से, रिजल्ट एक ही होना। अगर ब्लैक ने गलती से भी चेक दी, तो ये डिस्कवर्ड चेक ये किस लिए लगा कर रखी हुई है, इसीलिए लगा कर रखी है। रुक E1 चेक, क्वीन बचाओ, अपनी चेक, मतलब क्वीन तो गई, चेक बचाओ पहले। खैर, चलते जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D5। फ्रेंड्स, उम्मीद तो ये की गई थी कि अब क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगी, बिशप का एडवांटेज एट लास्ट रहने वाला है गेम में, और एक सुपीरियर पोजीशन मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैंने लास्कर जिस चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन वे बेचारे मजबूर थे, क्या करते। यहाँ फाइनल मूव था विक्टर थियट्स का, रुक टेक्स D6। क्वीन पर तो डिफेंस है, रिमूविंग द डिफेंडर, और क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। क्वीन पेन है तो पहले क्वीन एक्सचेंज करनी पड़ेगी। अब रुक के सामने बिशप रहेगा, वो क्यों, क्वीन टेक्स B3 करेगा अगर ब्लैक यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, तो पहले तो रुक देकर अपना जो वो चेक देकर अपना रुक बचाया जाएगा। किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद E6 B3, फिर आप बस धड़ल्ले से पॉन्स को मारते रहो और गेम अपने नाम कर लो। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।